धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे अपने मैं देख सकती हूँ मामा, मैं देख सकती हूँ पापा, मैं देख सकती हूँ। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ प्रिया, अंकल ने मुझे अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी सी पोस्ट दे दी है, क्या? लेकिन राम ने ऐसा क्यों किया? चुपचाप सिंह साहब की अस्थियां लेकर चला गया। आपकी अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। प्रेम, अगर मुझे मालूम होता कि जिन हाथों में मैं तुम्हारा हाथ दे रही हूँ एक दिन वही हाथ तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन देर से ही सही मुझे मालूम हो गया कि कौन तुम्हारा दुश्मन है, और तुमने भी देख लिया। जिसे तुमने मुझे ठुकरा कर सीने से लगाया था उसी ने तुम्हारे पीठ में खंजर भोंक दिया, धोखा दे दिया तुम्हें। वो तुम्हारे प्यार के लायक थी ही नहीं, इसलिए ना तुम्हारी और न तुम्हारे प्यार की कद्र है उसे। खैर, अब मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रिया को तुम्हें नुकसान पहुँचाने से पहले मेरा सामना करना होगा। उसने तुम्हें मोहरा बनाकर मुझे तकलीफ पहुँचाई। अब मैं उसकी माँ, जिसका उसे पता नहीं है, वो यहाँ है। उसको मोहरा बनाकर प्रिया से खेलूंगी। प्रेम, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी प्रेम, कभी नहीं। आदित्य, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों जा रहे थे? उस दिन हॉस्पिटल में भी तुम मुझसे मिले बिना चले गए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो? नहीं सोनिया, बस वो ऐसे ही। आदित्य, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मैं क्या छुपाऊंगा सोनिया, मेरे पास छिपाने के लिए क्या है? तो तुम मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रहे हो? आखिर बात क्या है? सोनिया, मैं तुमसे नजरें इसलिए नहीं मिला रहा था क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। डर रहा था कहीं ने मेरी नजर ना लग जाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आदित्य, और तारीफ के लिए थैंक यू वेरी मच। सोनिया, मैं सोच रहा था अब जबकि तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं और अपनी लड़ाई तुम खुद लड़ सकती हो, इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि। कैसा फैसला? यह कि मैं ये शहर छोड़कर वापस चला जाऊं। क्या? लेकिन ऐसा क्यों आदित्य? वजह तुम जानती हो। प्लीज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी थी जो मैं चांदनी को अपना समझ बैठा।
भूल गया था चांदनी पर तो सिर्फ चांद का हक होता है। आई एम सॉरी सोनिया, आई एम सॉरी। पर आदि, तुम तो जानते थे ना कि मैं प्रेम से और सिर्फ प्रेम से प्यार करती हूँ। सोनिया, तुम ये भी तो जानती थी कि प्रेम तुमसे नहीं प्रिया से प्यार करता है। क्या तुम खुद को रोक पाई प्रेम को प्यार करने से? सोनिया, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और आगे भी चाहता रहूंगा। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अरे बहुत दिनों से आदित्य नहीं आया और ना ही उसका कोई फोन आया। कोई बात है उससे? अच्छा सुनो, आदित्य अगर मिल जाए तो उससे कहना कि वो कल की पार्टी में जरूर आए। क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? हाँ, मम्मा, अब आदित्य कभी नहीं आएगा। क्या मतलब? आदित्य शहर छोड़कर चला गया है। क्या? और ये बात तुम अब हमें बता रही हो? लेकिन अचानक ये आदित्य चला क्यों गया? क्या बात हो सकती है? हम तो उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाए। अचानक कहाँ गया होगा? एनीहाउ, सोनिया बेटे, ये बताओ जानकी बहन कैसी है? तुम उसका ख्याल रख रही हो ना? ऑफ कोर्स पापा, शी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। वैसे राम को भी तो ढूंढना है। जया, मैंने इंदर से कह दिया कि वो शहर के सब मेन अखबारों में एक इश्तिहार दे दे राम के बारे में। सिंह साहब का एहसान भी तो है हमारे ऊपर। अगर हम उनके बेटे के बारे में कुछ कर पाए तो हमें लगेगा कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दे पाए। पता नहीं कहां होगा और कब आएगा। तुम कौन हो? राम। तुम राम हो ना? हाँ, राम। आओ बेटे, अभी अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आओ बेटो। मैं यहां ना तो बैठने और ना ही आप लोगों से कोई रिश्ता जोड़ने आया हूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझे रिश्तों के कमजोर धागों में बांधने की कोशिश मत करना। मैं यहां सिर्फ अपने सवाल का जवाब मांगने आया हूं। एक बाप की चिता को अग्नि देने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे को होता है, और आप लोगों ने वो हक मुझसे छीना है। क्यों? और क्यों इंतजार नहीं किया मेरा? और तुम एक मरते हुए आदमी की आंखें तक नोच डाली तुमने। राम बेटा,
हमारी बात तो सुनो। मत कहो बेटा मुझे। नफरत है मुझे इस लफ्ज से और आप लोगों से भी। राम, तुम कितनी गिरी हुई हो प्रिया। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी थी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बनो मत प्रिया, मैं तुम्हारी आवाज पहचान चुकी हूँ। तुम बस एक बात याद रखो प्रिया, अगर आज के बाद प्रेम को एक छोटी सी खरोच भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनिया की बच्ची ने तो मेरी नींद हराम कर दी है और अब तो आदित्य भी उसके साथ है। आखिर ये चाहती क्या है? क्यों बार बार मेरे रास्ते में आकर मुझे मेरे मकसद से दूर करना चाहती है? मुझे तो लगा था कि उसकी आंखें चली जाने से मेरा काम आसान हो गया है, लेकिन सोनिया ने तो मेरा काम और भी मुश्किल कर दिया है। जब तक ये तलवार बनकर मेरे सिर पर लटकती रहेगी, मुझे डर लगा रहेगा, क्योंकि वो मेरी सारी असलियत जानती है। जिस भोले भाले चेहरे से मैंने सबको बेवकूफ बना रखा है, कहीं अगर उसने उसका नकाब उतार दिया तो? नकाब तो मैं तुम्हारे चेहरे से बहुत जल्दी उतारूंगी प्रिया, और ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। बहुत नाटक करके तुमने सबको बेवकूफ बना लिया। मैं तुम्हारे सामने ऐसे हालात पैदा कर दूंगी प्रिया कि तुम खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल करोगी। तब तक तुम चैन की सांस ले लो प्रिया। मैं चैन की सांस तब तक नहीं लूंगी जब तक कि मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो जाऊं। मेरी मौत भी मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे गंदे इरादों पर पानी फेरने के लिए मैं हूं प्रिया। इसीलिए शायद भगवान ने मुझ पर रहम करके मेरी आंखें मुझे लौटा दी। अब तुम्हारे गंदे इरादों और प्रेम की मोहब्बत के बीच में मैं खड़ी हूँ। प्रेम की खुशी के लिए मैंने खुद तुम्हें उससे मिलवाया था, अब मैं ही उसे तुमसे अलग करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था। मैं कहा ना, गलती हो गई मुझसे। मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे दे दो ना बच्चा। मैं मुझे माफ कर दो, माफ कर। सागर? हाँ हाँ सागर,
हाँ हाँ क्या हो गया? हाँ हाँ क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, क्या हुआ? ये नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? किस बच्चे की बात कर रहे थे तुम? बच्चा नहीं, मैंने वो कोई बुरा सपना देखा था, मैं डर गया हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है सागर? What's wrong? कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान लगते हो। सागर, जब हम अमेरिका में रहते थे कितने खुश थे हम, कितने खुश। तुम्हारी जिद की वजह से बच्चों को लेकर मैं इंडिया आ गई हूँ और समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें क्या होता जा रहा है? बोलो ना सागर, पत्नी हूँ तुम्हारी, मुझे बता सकते हो ना? प्लीज सागर बताओ ना, क्या बात है? मैंने कहा ना, मैंने बुरा सपना देखा था, और कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सो जाओ तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम वो पहले वाले सागर नहीं रहे हो। ओके नहीं शिल्पा, मैंने ओके, गुड नाइट। देखो, ये मुझे अचानक स्वाति के सपने क्यों आने लगे हैं? ये क्या हो गया है मुझे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई। प्रिया, तुम कितनी खूबसूरत हो। That's why I like you so much. ऐसा लगता है अभी तुम यहाँ आओगी, बहुत प्यार से कहोगी, जैकी। हेलो। ये नाम तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है, पर ये बात और है कि तुम इसे थोड़ा प्यार से भी कह सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आने की? Attitude. I like your attitude. Business tycoon attitude. खैर, ये हिम्मत भी मुझे तुमसे ही आई है प्रिया। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इसलिए a rose for a rose. नॉनसेंस। No problem. मेरे पास एक दूसरा गिफ्ट भी है for you. मैं पढ़ता हूँ। Dear Priya, I love you. क्या बता? हाँ?